अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाइन्थ उर्दू ये चौथी रुबाई है। इसके सवालात के जवाबात आज देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, वेब खाका मुकम्मल कीजिए। लफ्ज़ फ़ज़ा के हम खाफिया अल्फाज लिखिए। इसमें 4 अल्फाज लिखना है। रुबाई के हवाले से जोड़ियाँ लगाइए। पहला है नज़्म, दूसरा है देहात, तीसरा है सावन की घटा और चौथा है कोयल। सवाल नंबर 1 का जवाब है, फ़ज़ा के हम खाफिया अल्फाज हवा, नवा, ख़ज़ा और सज़ा। सवाल नंबर 2 का जवाब है, पहले का वतन की फ़ज़ा, दूसरा मस्ताना हवा, तीसरा आम का बाग, चौथा नवा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, हम इसे समझते हैं। हम माने लफ्ज़ लिखना है और इस मुअम्मे को हल करना है। अलिफ में है फ़ज़ा ऊपर से नीचे और बे में है आवाज़। फ़ज़ा का हम माने लफ्ज़ क्या है? हवा, और आवाज़ का नवा। अगला सवाल है, फ़िराक़ की रुबाई का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। चलिए देखते हैं। तो अलिफ का जो जवाब है हवा, हे वाव और अलिफ, और बे का नवा नून वाव और अलिफ। इस तरीके से यह मुअम्मा मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 4 का जवाब है, शायर ने इस रुबाई में नज़्म और उनमें बयान करदा मौज़ूआत का ज़िक्र किया है। दीगर असनाफ़ की बनिस्बत नज़्मों में देहाती ज़िंदगी और क़ुदरत के मनाज़िर का ज़िक्र एक साथ होता है। इंसान को अपने मुल्क से जुदाई के ज़माने में शहरों की रौनक की बजाय अपने देहातों के मनाज़िर और शब व रोज़ याद आते हैं। वह तन्हाई में नज़्मों और गीतों को गुनगुनाता है जिनमें देहात की मस्ताना हवा, सावन की घटा, आमों के बाग और कोयल के कूकने की आवाज़ों का ज़िक्र मिलता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा